परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यान सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि को धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, आपके सामने चल रहा है वर्णन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का, जिसके अंदर आप एक एक अध्ययन एक एक से बढ़कर और जिसके अंदर एक नहीं अनेक शिक्षाएं, एक एक अध्ययन के अंदर अनेकों अनेक शिक्षाएं भरी हुई। तो ऐसे अध्ययनों का, ऐसे प्रभु महावीर की वाणी का हम पान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और जिसके अंदर आपने वर्णन श्रवण किया था सबसे प्रथम समोसरण का, उसके बाद में भगवान की वाणी के अतिशयों का और भगवान के शरीर और जीवन से संबंधित अतिशयों का वर्णन किया। और अब थोड़ा संक्षिप्त के अंदर जो तीर्थंकर प्रभु संयम ग्रहण करने से पहले 1 वर्ष भर तक वर्षी दान देते, उसका भी थोड़ा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। क्या विशेषता होती है प्रभु के हाथ से दिए हुए दान की। और यह हर तीर्थंकर का नियम है, अनादि काल से यह नियम चला आ रहा है। जो भी तीर्थंकर प्रभु दीक्षा अंगीकार करते हैं, जिस समय दीक्षा अंगीकार करते हैं तो दीक्षा लेने से पहले 1 साल भर तक अपने हाथों से क्या देते हैं, दान देते हैं। जैसे अरिष्टनेमिनाथ भगवान का कुछ दिन पहले ही आपने वर्णन श्रवण किया कि वो शादी के अवसर से वापस लौट आए, संयम लेने की उनका समय आया और उन्होंने साल भर तक क्या दिया था, दान दिया। तो वर्ष भर दान देते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया, वर्षी दान। जैसे कई भाई बहन वर्षी तप करते हैं, वर्ष भर का तप, तो उसी प्रकार साल भर वर्ष भर तक तीर्थंकर प्रभु दान देते हैं, जिसे कहते हैं वर्षी दान। अब सबसे पहली बात, कुछ विशेषताएं होती हैं उस दान की। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जिस समय तीर्थंकर प्रभु के दीक्षा लेने का, संयम ग्रहण करने का अवसर आता है तो भगवान को किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि उनको कोई उपदेश दे, या किसी निमित्त की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है कि कोई जीवन के अंदर ऐसी घटना घटे और भगवान को क्या आए, हाँ, कोई घटना की आवश्यकता नहीं। जैसे ये वैराग्य कई कारणों से आता है, जिसके अंदर साधु संतों का उपदेश सुनते हैं, वैराग्य की घटनाएं सुनते हैं, तो उपदेश सुनते सुनते क्या आ जाता है, वैराग्य। या जीवन के अंदर कई बार ऐसी अघटित घटनाएं घट जाती हैं, उन घटनाओं को देख करके किसी का संयोग और वियोग देख करके भी क्या आ जाता है, वैराग आ जाता है। और कुछ ऐसी पहुंची हुई आत्माएं होती हैं जिनके जीवन में छोटी सी कोई घटना, छोटा सा निमित्त मिला, जैसे जिनको कहते हैं प्रत्येक बुद्ध। क्या कहते हैं, उनको उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप ही बोधि को प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ निमित्त चाहिए। जैसे नमिराज ऋषि का आपने वर्णन सुना था, नमिराज ऋषि जी को कोई उपदेश देने के लिए आया नहीं, मात्र कंगनों की आवाज से ही उनकी आत्मा जाग गई। तो ऐसे 4 प्रत्येक बुद्ध हुए, लेकिन उनसे भी आगे बढ़कर के होते हैं तीर्थंकर प्रभु। ना उपदेश की आवश्यकता होती है, ना कोई घटित घटना की, ना संयोग और वियोग, ना ही कोई निमित्त होता है। उनका तो जिस समय संयम ग्रहण करने का अवसर आता है, अपने आप ही संयम के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी बंधुओं, तीर्थंकर प्रभु भी संसार के अंदर है, तो संसार के अंदर चलता है व्यवहार। संसार के अंदर क्या चलता है, व्यवहार। समाज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, संघ के अंदर रहते हैं, तो कई बातें ऐसी होती हैं, संघ को, समाज को, दुनियादारी को देख करके उनके व्यवहार के अनुसार मनुष्य को चलना पड़ता है। तो ये व्यवहार भी कई प्रकार के होते हैं, और ध्यान रखना, इस व्यवहार का पालन तीर्थंकर भगवान को भी करना पड़ता है। वो भी करते हैं व्यवहार का पालन, क्योंकि वो भी जिस समय सांसारिक अवस्था के अंदर है, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, इसी संघ और समाज के अंदर है, संघ और समाज का हिस्सा है।
तो कई प्रकार के व्यवहार होते हैं, जिसके अंदर एक व्यवहार आता है जीत व्यवहार। कौन सा व्यवहार होता है? जीत व्यवहार। तो जीत व्यवहार के अनुसार क्या होता है, जिस समय तीर्थंकर प्रभु के संयम अंगीकार करने का समय होता है, उस समय लोकांतिक देव, कौन से देव? हाँ, इस वर्षीदान के अंदर आप सुनेंगे अलग अलग देवों का अपना अपना डिपार्टमेंट है। एक ऑफिस के अंदर जाते हैं ना, ऑफिस में सबका अपना अपना क्या होता है? अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। उसी प्रकार अलग अलग देवताओं का अपना अपना कार्य होता है। तो जो लोकांतिक नाम के देव होते हैं वो क्या करते हैं, एक जीत व्यवहार के रूप से, बाकी भगवान को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, उनको जगाने की, वो तो जागे हुए। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपने एक बार नहीं कई बार श्रवण किया कि जब चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी माँ की गर्भ के अंदर थे, और उस समय वो घटना तो आपने कई बार सुनी, तो उस घटना का जिक्र मैं यहाँ पर नहीं करूंगी, लेकिन ये बात आपने कई बार श्रवण की। जब वो माँ की गर्भ के अंदर थे, उसी समय उन्होंने अपने माता के दुख को, कष्ट को, पीड़ा को देख करके अपने अवधि ज्ञान से जान लिया। क्योंकि तीर्थंकर जब माँ की गर्भ में आते हैं तो कितने ज्ञान होते हैं? 3 ज्ञान। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि। तो अवधि ज्ञान से सब मालूम है। अवधि ज्ञान से जब अपनी माता की पीड़ा के, कष्ट को और दुख को देखा, तो उन्होंने उसी समय एक अभिग्रह धारण कर लिया था, जब तक मेरे माता पिता जिंदा रहेंगे तब तक मैं संयम अंगीकार करने वाला। इसका मतलब उनको मालूम था कि मुझे संयम कब लेना है। तो लेकिन जीत व्यवहार के अनुसार लोकांतिक देव जब भगवान के संयम ग्रहण करने का समय आता है, तो वो तीर्थंकर प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं और आकर के भगवान को हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब इस दुनिया के अंदर पूरे भूतल के ऊपर उद्योग करने का समय आ गया। आप संयम अंगीकार करें और केवल ज्ञान को प्राप्त करें, और जो यह संसार अंधकार के अंदर भटक रहा है, अज्ञान के अंधकार के अंदर वो दुखों को प्राप्त कर रहा है, इस धरती के ऊपर आप उद्योग करें, प्रकाश करें। किसका? ज्ञान। तो ऐसी प्रार्थना करते हैं और भगवान संयम लेने के लिए तैयार होते हैं, और संयम ग्रहण करने से पहले 1 साल भर तक देते हैं वर्षी दान। अब प्रश्न पैदा होता है कि भगवान जो दान देते हैं, साल भर तक दान देते हैं, वो धन कहाँ से आता है? वो धन प्रतिदिन कितना दान देते हैं, साल भर में कितना दान देते हैं, वो धन लेकर के कौन? तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जब वर्षी दान देने का समय होता है, तो सबसे पहले शकेंद्र महाराज, कौन से देवता? शकेंद्र यानी इंद्र। तो जो इंद्र है वो अपने वैश्रमण यानी कुबेर को बुलाते हैं। और कुबेर कौन है? खजांची। जैसे आपके संघ के अंदर कोषाध्यक्ष साहब होते हैं ना, यहीं पर विराजमान। हाँ, कोषाध्यक्ष साहब के पास में पूरा हिसाब किताब होता है। तो जो उनको वैश्रमण भी कहते हैं और कुबेर भी कहते हैं, जो खजांची हैं, अपने कुबेर को पास में बुलाते हैं, और पास में बुला करके इंद्र उनको एक आदेश देते हैं और क्या कहते हैं कि हे कुबेर, आप पूरे पृथ्वी लोक के अंदर ऐसे ऐसे स्थान पर जाओ, और ऐसे ऐसे स्थान पर जहाँ पर धन पड़ा है, जिस धन का कोई मालिक नहीं, जिस धन का क्या नहीं है, कोई मालिक नहीं है, और एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी तक भी जिसका कोई वाली वारिस नहीं, वारिसदार नहीं है, जिस धन का कोई मालिक नहीं है, ऐसे धन को जो बड़ी बड़ी गुफाओं के अंदर पड़ा है, तलघर के अंदर रखा हुआ है, जंगल के अंदर कहीं पर दबाया हुआ है, खंडरों के अंदर पड़ा है, किसी किले के अंदर, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर राजा लोग होते तो राजा लोगों का राजकोष भी होता था और खूब बड़ा राजकोष होता, और यूं भी पुराने जमाने के अंदर अपना पैसा सेफ रखने के लिए उस धन को कहाँ पर दबाया जाता था? धरती के अंदर। तो वो धरती का धन, यूं भी बंधुओं यह है धन धरती का है और धरती के अंदर ही रह जाता है। चाहे कोई चक्रवर्ती इस दुनिया पर आए, चाहे कोई बलदेव आए, चाहे वासुदेव आए, कैसा भी आए, उनकी जितनी पुण्यवानी होती है वो प्राप्त करते हैं, उसका भोग करते हैं, हाथों से दान भी देते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन जिस समय दुनिया से जाते हैं तो कैसे जाते हैं? खाली हाथ। यह धन धरती का है, धरती में ही रह जाता है। तो ऐसा धन जिसका कोई मालिक नहीं, उस धन को चोरी नहीं करना है, उस धन को क्या नहीं करना है?
चोरी करके लाना नहीं है, लूट करके लाना नहीं, लेकिन ऐसा धन जिसका कोई मालिक नहीं है, जहां जहां पर भी वो धन पड़ा है उस धन को लेकर के। तो कुबेर भी अपने कई देवी देवताओं को, कई देवों को आदेश देते हैं और वो देव उस धन को लेकर के ला करके इकट्ठा करके कुबेर के सामने रखते हैं और कुबेर इंद्र के सामने रखते हैं। अब दूसरा काम, अब इंद्र जृंभक देवों को आदेश देते हैं। क्या देते? किन किन देवों को? जृंभक देव भी अलग अलग जाति के, अलग अलग नाम के देव होते हैं। तो एक होते हैं जृंभक जाति के देव, तो उन देवों को क्या आदेश देते हैं? ये जितना भी धन आया, जितना भी सोना आया है, इस सोने को पिघाल करके स्वर्ण मोहरें बनानी। पुराने जमाने के अंदर राजा लोगों के समय में भी क्या चलती थी? सोने की मोहरें चलती थी। आजकल तो ये कॉइन चलते हैं, लेकिन एक समय था यहाँ पर कौन सी मोहरें चलती थी? सोने की। धीरे धीरे और समय परिवर्तित हुआ तो वो मोहरें सोने की जगह पर किसकी होने लगी? चांदी की होने लगी। और समय परिवर्तित हुआ तो चांदी की जगह पर तांबे के सिक्के आने लगे। हाँ, कांसी के भी आते थे, तांबे के सिक्के भी आते थे। और आजकल किसके? नहीं, सिक्के अब लोहे के हैं कि किसके हैं मालूम? स्टील के। तो ये सिक्के आते हैं, लेकिन सोने की मोहरों का वो आदेश देते हैं जितना भी सोना है इसको गर्म करके पिघाल करके सोने की मोहरें बनानी है। और मोहरें भी कितनी? 16-16 मासा की। कितनी मोहरें बनानी है? 16-16 मासा की मोहरें बनानी है। उन मोहरों के ऊपर जो उस समय तीर्थंकर भगवान दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, उन तीर्थंकर भगवान का नाम, उनके माता पिता का नाम, उनकी नगरी का नाम। आजकल भी सिक्के होते हैं, उसके ऊपर भारत लिखा हुआ होता है ना, कौन से सन में बना वो भी लिखा हुआ होता है। तो इसी प्रकार उन मोहरों के ऊपर तीर्थंकर भगवान का नाम लिखना है, माता पिता का नाम लिखना है और नगरी का क्या लिखना है? नाम। तो ये काम जृंभक देव करते हैं जब वो मोहरें बन करके सब तैयार हो जाती हैं। उसके बाद में शकेंद्र महाराज यानी इंद्र महाराज ज्योतिषी देवों को बुलाते हैं। और ज्योतिषी देव कौन से? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, यह है ज्योतिषी देव। तो ज्योतिषी देवों को बुला करके क्या आदेश देते हैं कि आप वैताट्य पर्वत पर जाओ। कहाँ पर जाओ? वैताट्य पर्वत पर जाओ और वहां से जाकर के इस प्रकार से घोषणा करो ताकि आजू बाजू में सभी को ये कानों के अंदर ये घोषणा, ये स्वर पड़ जाए, सबको सुनाई दो। इसी प्रकार से उद्घोषणा करो और वहां पर क्या घोषणा करनी है? सबको यह समाचार देना है कि कल से तीर्थंकर प्रभु वर्षी दान देना प्रारंभ करेंगे। इसलिए सभी को वर्षी दान लेने के लिए और दान प्राप्त करने के लिए सबको वहां पर पधारना है। और प्रातः सूर्य उदय से लगा करके 1-1.25 प्रहर दिन चढ़े। कितने समय तक दान देते हैं? क्योंकि बाकी सब काम तो कर लिए, संसार के जितने काम थे बाकी तो कर लिए, अब तो संयम के मार्ग पर आगे जाना है, इसलिए उस समय देते हैं दान। कब से? सूर्य उदय से लगाकर 1.25 प्रहर दिन चढ़े तब तक अपने हाथों से दान देंगे। तो सभी लोग वहां पर दान प्राप्त करने के लिए वहां पर उपस्थित रहे। और उसके बाद में अब भगवान अगले दिन से दान देना प्रारंभ करते हैं और प्रतिदिन हर रोज कितनी मुद्राओं का दान देते हैं? 1 करोड़ 8 लाख। कितनी मुद्राओं का? 1 करोड़ 8 लाख मुद्राओं का प्रतिदिन दान देते हैं। तो इस हिसाब से पूरे वर्ष में कितना दान देते हैं? पूरे वर्ष में 3 अरब 88 करोड़ 88 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान। अब आपके मन के अंदर एक प्रश्न पैदा होता होगा, अब पराया धन है, ये धन किसका है? अपना धन तो है नहीं, खुद का कमाया हुआ है नहीं, पिताजी का कमाया हुआ है नहीं, दादा परदादा का नहीं है। यह धन तो देवता लाए और ला करके खजाने में भर दिया, और देने में क्या जोर आता है? लेकिन एक बात याद रखना, पराई आंगलियां पुण्य भी सब नहीं कर सकते हैं, सबके भाग्य में नहीं है। जैसे श्रेणिक महाराज के जीवन का वर्णन आपने सुना होगा कि जिस समय उनके नारकी के बंध का समाचार उन्होंने ये जानकारी भगवान से प्राप्त की और भगवान से उन्होंने प्रश्न किया, भगवान मेरे नारकी का बंध कैसे टूटेगा? पहली बात तो भगवान ने फरमा दिया, एक बार जो आयुष बंध गया वो टूटने वाला नहीं। लेकिन
श्रेणिक महाराज के मन के अंदर था शायद टूट जाए, शायद टूट जाए, कई रास्ते पूछे, उसके अंदर एक रास्ता भगवान ने क्या फरमाया था, तुम्हारी कपिला नाम की जो दासी है ना, कौन सी दासी, इन दृष्टांतों को याद रखना बंधुओं, कि कई बार हमारे पास में अपना तो नहीं है, उसका तो हम दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अवसर हो, सामग्री किसी दूसरे की और हमें दान करने का, सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए, अरे कम से कम बड़ाई आंगिया तो पुण्य करें, लेकिन भाग्य के अंदर लिखा हुआ नहीं है तो होने वाला। तो तुम्हारी जो कपिला नाम की जो दासी है, वो यदि किसी जैन मुनि को अपने हाथों से दान दे दे, सामग्री किसकी है, श्रेणिक महाराज की, किसके राजसड़े में बन रहा है, श्रेणिक महाराज के, कपिला का कुछ लगने वाला नहीं है, लेकिन साधु संतों के प्रति भावना नहीं थी दान देने की। तो यदि कपिला नाम की दासी अपने हाथों से किसी मुनिराज को दान दे दे तो तुम्हारा नारकी का बंध टूट जाए। श्रेणिक महाराज ने सोचा ये तो हो जाएगा, मेरी दासी है, मेरी आज्ञा का पालन करेगी। तो कपिला को आकर के कहा कि कल मुनिराज आएंगे और तुम्हें क्या देना है, दान। उसने साफ मना कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दान देने वाली नहीं। अब उन्होंने जबरन किया, जबरदस्ती की। क्या किया, दान देने का जो चम्मच है ना, क्या है, चाटू, क्या बोलते हैं उसको, चाटू। आज की भाषा के अंदर बड़ा सारा चम्मच, एक बड़ा सारा चम्मच उसके हाथ पर बांध दिया और जबरदस्ती हाथ को पकड़ा और वो चाटू यानी जो सामग्री थी चाटू के अंदर भर करके मुनि के पात्र में बहरा दी। और श्रेणिक महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि कपिला दासी ने क्या दे दिया, दान दे दिया, और पहुंचे भगवान के पास में बड़े खुशी खुशी, भगवान अब तो मेरे नारकी का बंध टूट गया। लेकिन बंधुओं भगवान ने कहा नहीं, कैसे नहीं। उस दासी ने दान दिया कि नहीं श्रेणिक महाराज, जिस समय वो दान दे रही थी वो मन में क्या कह रही थी, ये दान मैं नहीं दे रही हूँ, श्रेणिक राजा का चाटू दे रहा है। ये दान कौन दे रहा है, श्रेणिक महाराज का चाटू दान दे रहा है, मैं दान नहीं दे रही। ऊपर से दिखाई दे रहा था लेकिन वो सच्चे भाव से दान नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर बात चल रही थी, आपके सबके मन के अंदर ये प्रश्न पैदा होता होगा, उनका कौन सा अपना धन है, लेकिन बंधुओं याद रखना आज उनका कमाया हुआ नहीं है, लेकिन पीछे के भवों के अंदर उन पुण्य आत्मा ने इतनी कमाई कर ली, इतनी कमाई कर ली। नहीं कौन है जो किसी का ला करके उनका खजाना भरेगा, कोई भरता है क्या। सब लोग किसमें लगे हुए हैं, खजाना भरने में लगे हुए, तो लूटने में। खुद का तो भरने में लगे हुए हैं और दूसरों का खजाना लूटने में। कौन किसी का खजाना भरता है, ये खजाना कोई स्वतः ही नहीं भरा गया, सामने देखने में उस भव में ऐसा लग रहा है कि स्वतः ही भरा गया है, लेकिन उन्होंने पहले जन्मों के अंदर ऐसी तपस्या की है, ऐसा त्याग किया है, ऐसा पुण्यवानी का खजाना वो भर करके आए हैं। इसलिए देवता उनका क्या कर रहे हैं, खजाना। आप भी यदि अपना खजाना ऐसे ही भरना चाहते हैं तो क्या बांधो, पुण्यवानी। अपने हाथों से क्या दो, दान दो, अपने हाथों से दान दो, पुण्यवानी बांधो और काया से सेवा करो, साता उपजाओ और इस काया के द्वारा तपस्या अंगीकार करो। और जब हमारा पुण्यवानी का खजाना भर जाएगा ना, तो ऐसे मनुष्य के लिए क्या कहते हैं, जब पुण्यवानी तेज होती है वो मिट्टी में हाथ डालते हैं ना, तो भी क्या मिलता है, सोना मिलता है। और भाग्यहीन उनके घर में पड़ा पड़ा सोना भी क्या बन जाता है, हाँ मिट्टी बन जाता है। और ऐसे इतिहास के अंदर एक नहीं अनेक दृष्टांत आते हैं कि जो सोना उनको मिला, कई बार ऐसी घटनाएं भी घटती हैं, पता चला उस समय कि यहाँ पर धन गड़ा हुआ है। किसी जानकार ने बताया कि यहाँ पर धन गड़ा हुआ है, पूरी विधि विधान के साथ में वहां पर भूमि खोदी गई और वहां से नीचे गहराई से एक बड़ी भारी तिजोरी निकली। ये सत्य घटनाएं हैं। तिजोरी निकली और बड़ी सारी तिजोरी है, तिजोरी के ऊपर शेर भल का ताला लगा हुआ है और उस ताले को तोड़ा गया, तिजोरी को खोला गया और अंदर रुई बिछाई हुई है, मखमल के कपड़े बिछाए हुए हैं, लेकिन वहां पर कोयले पड़े। क्या पड़े हैं, कोयले पड़े हैं। क्या हमारे पूर्वज इतने मूर्ख थे क्या कि वहां पर इतनी गहराई में इतनी भारी तिजोरी रखी, इतनी कीमती तिजोरी रखी कोयले भर करके? नहीं, वो कोयले नहीं है, सच में वो क्या है, सोना है, हीरे हैं, पन्ने हैं, मानक मोती हैं, लेकिन निकालने वाले के किस्मत के अंदर वो लिखा हुआ नहीं। तो बिना पुण्यवानी बंधुओं सोना भी कोयला बन जाता है। और जब भाग्य तेज होते हैं, पुण्यवानी तेज होती है, तो कोयले भी क्या बन जाते हैं,
हाँ, हीरा बन जाता है। तो ऐसे वो वर्ष भर तक दान देते हैं और कल आपको बताया जाएगा वो दान जिन जिनके हाथों में जाता है, सबके हाथ में नहीं जा सकता, और जितना लिखा हुआ उतना ही जाता है, आवश्यकता से अधिक नहीं जाता है। लेकिन दान लेने के बाद में उनके जीवन के अंदर क्या क्या चमत्कार होते हैं, इस दान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं बंधुओं, कल आपके सामने बताया जाएगा। और आज हमने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के जिस अध्ययन का हमने स्वाध्याय किया, वो भी अध्ययन बड़ा सुंदर और बड़ा शिक्षाप्रद है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, वीर प्रभु की अमृत वाणी, महावीर की अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना। 25वां अध्ययन जिसका नाम है यज्ञ। और बंधुओं मैं आपको बताऊं, अब 25वें अध्ययन से लगा करके लास्ट 36वां अध्ययन तक लगभग जितने भी अध्ययन आएंगे सब दार्शनिक अध्ययन ही आएंगे। नींद को उड़ा करके सुनेंगे तो समझ में आएगा। इनके अंदर कथाएं नहीं है, जितनी भी कथा थी सबकी सब कथा लगभग निकल गई। अब दार्शनिक अध्ययन आएंगे और कुछ ना कुछ एक दो चीज ही सही पूरे अध्ययन को सुनकर के एक दो बात ही सही दिमाग के अंदर बिठाने का प्रयास अवश्य करें। तो सबसे पहला इस अध्ययन का नाम है यज्ञ। यज्ञ यानी यह यज्ञ से संबंधित है। किससे संबंधित है? यज्ञ से। क्योंकि एक समय ऐसा था जिस समय यहाँ पर जो ब्राह्मण संस्कृति यानी हिंदू धर्म के अंदर, वैदिक धर्म के अंदर यज्ञों का बहुत बड़ा महत्व था। आज भी होते हैं यज्ञ, तो आज भी होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि यज्ञ के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता था। तो ये उसी से संबंधित है कि जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, वो विचरण कर रहे थे, और उस समय ही नहीं, उनके जन्म से भी पहले की बात है। उनके जन्म से पहले भी कि जो ब्राह्मण संस्कृति थी उसके अंदर लौकिक और भौतिक कामनाओं को सिद्ध करने के, क्योंकि यज्ञ करते थे उसके अंदर पीछे कोई ना कोई कामना होती थी, चाहे वो लौकिक कामना है, चाहे परलोक की कामना है, चाहे भौतिक कामना है, यानी मेरा ये कार्य हो जाए। जैसे रामायण के अंदर इसका सबसे बड़ा उदाहरण आता है, राजा दशरथ के संतान नहीं थे। रामायण के अंदर देखा ना आपने, राजा दशरथ के क्या नहीं थी? संतान नहीं थी। तो गुरु ने क्या बताया राजा दशरथ को? उपाय क्या बताया कि आप क्या करो? यज्ञ। तो यज्ञ करते थे, अग्नि के अंदर आहुतियां दी जाती थी, और उस अग्नि के अंदर जिस देवता का आह्वान करके आहुतियां दी जाती थी वो देव प्रकट होते, और देव प्रकट होते तो यज्ञ करने वाले, कराने वाले उनके सामने अपने मन की इच्छा रखते, और देवता इच्छा की क्या करते थे? पूरी। तो जो लौकिक इच्छाएं हैं, लौकिक कामनाएं हैं, उनको पूरी करने के लिए यज्ञ किए जाते थे, और कामनाओं की सिद्धि के लक्ष्य के लिए ब्राह्मण संस्कृति के अंदर यज्ञों का बहुत बड़ा महत्व था। लेकिन बंधुओं ये जो यज्ञ होते थे ना, ये 6 काया का आरंभजन्य यज्ञ होते थे। 6 काया का उसके अंदर क्या होता था? आरंभ समारंभ होता। आरंभ समारंभ यानी हिंसा होती थी, क्योंकि अब यज्ञ होंगे तो यज्ञ के अंदर अग्नि जलाई जाएगी, और जब अग्नि जलाई जाएगी, अग्नि के अंदर पृथ्वी काय के जीवों की भी हिंसा होती है, अप काय के जीवों की भी हिंसा होती है, तेऊ काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के जीवों की भी हिंसा होती है। और जहां पर अग्नि जल रही है कई प्रकार के बेंद्री जीव भी आ जाते हैं, तेंद्री जीव भी उड़ते उड़ते मक्खी मच्छर भी आ जाते हैं। तो बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री, तो पृथ्वी काय से लगाकर 6 ही काय के जीवों की वहां पर क्या होती थी? हिंसा होती। तो हिंसा यज्ञ होते।
और धीरे धीरे और समय परिवर्तित हुआ, विकृति आने लगी। क्योंकि बंधु जितने भी धर्म है ना, चाहे वो जैन धर्म ही क्यों ना हो, हिंदू धर्म हो, कैसा भी धर्म है, जब समय परिवर्तित होता है तो उन धर्म के अंदर धीरे धीरे विकृतियां आने लगती। जैसे आज हमारे जैन धर्म के अंदर आई कि नहीं है, एक नहीं अनेक विकृतियां आ गई। तो हर धर्म के अंदर विकृतियां आती हैं, तो उसके अंदर भी विकृतियां आई। पहले तो एक समय ऐसा था, उन यज्ञों के अंदर केवल एक केंद्रीय चीज की ही, एक केंद्रीय जिसके अंदर जीव होते उन चीजों की आहुति दी जाती। जैसे सामग्री तैयार की जाती थी जिसके अंदर घी होता था, तिल होता, जव होता, कई प्रकार की चीजें, उनसे सामग्री तैयार की जाती, उनसे क्या देते थे, आहुति। लेकिन कुछ समय परिवर्तित हुआ, कुछ समय निकला, विकृतियां उसके अंदर क्या आ गई कि उस सामग्री के स्थान पर आहुति दी जाने लगी पशुओं। किसकी देते थे, पशुओं की। और थोड़ा समय परिवर्तित हुआ कि पशुओं के स्थान पर मनुष्यों की बलियां दी जाने लगी। तो वो हिंसा यज्ञ थे, तो ये होते हैं द्रव्य। तो भगवान महावीर स्वामी ने भी, उनके कई शिष्यों ने, आगे चलकर कई प्रशिष्यों ने समय समय पर उन ब्राह्मणों को एक बार नहीं कई बार, बार बार समय समय पर यह उपदेश दिया कि हे ब्राह्मणों, यह द्रव्य यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ, जो हिंसा प्रधान यज्ञ है, तुम्हें यह द्रव्य यज्ञ नहीं करके भाव यज्ञ करना है। तो भाव यज्ञ की परिस्थापना हेतु उन्होंने एक नहीं अनेक प्रयास किए। और बंधु, यह ब्राह्मण संस्कृति द्रव्य यज्ञ प्रधान थी। और जो श्रमण संस्कृति, श्रमण संस्कृति यानी जैन धर्म के अंदर जो साधु होते, और एक बार भी आपके साथ पहले भी यह प्रसंग चला था, हमारा यह जो जैन धर्म है, जिस समय भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधारे, उनके मोक्ष पधारने के लगभग 700-800 वर्ष तक इस धर्म को निर्ग्रंथ धर्म कहा जाता है। कौन सा धर्म, निर्ग्रंथ। तो जो संयम अंगीकार करते थे उन मुनियों को निर्ग्रंथ भी कहा जाता था और श्रमण भी कहा जाता था। तो यहाँ पर जैन धर्म को, इन जैन संस्कृति को कौन सी संस्कृति कहा गया, श्रमण संस्कृति। कौन सी संस्कृति, और जो यज्ञों के अंदर विश्वास करती थी वो कौन सी संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति। तो ब्राह्मण संस्कृति जो थी वो द्रव्य यज्ञों के अंदर विश्वास करती थी, लेकिन जो श्रमण संस्कृति थी वो भाव यज्ञ तो करना, लेकिन कौन सा यज्ञ करना, हाँ, बहुत अंतर था इनके अंदर। तो जो द्रव्य यज्ञ होते हैं उनके अंदर 6 काया के जीवों की हिंसा होती है, लेकिन जो भाव यज्ञ होते हैं उसके अंदर कोई ऐसे आहुतियां नहीं दी जाती। तो वो भाव यज्ञ होते हैं जिसके अंदर होता है तप। क्या होता है, तप रूपी अग्नि जगाई जाती है। तो तप होता है, संयम होता है, समत्व होता है, यत्ना होती है। कुल मिलाकर के एक लाइन के अंदर यदि कहे, जो त्याग प्रधान होते हैं, क्या प्रधान होते हैं, जो त्याग प्रधान होते हैं वो होते हैं भाव यज्ञ। तो इन दो संस्कृतियों के अंदर जो द्रव्य यज्ञ क्या है, भाव यज्ञ क्या है, सच्चा यज्ञ किसे कहते हैं और सच्चा ब्राह्मण किसे कहते हैं, मुख्य रूप से इस अध्ययनों के अंदर जो 2 शब्द है ना, एक तो है यज्ञ और दूसरा कौन सा है, ब्राह्मण। इन 2 की परिभाषा दी गई है, सच्चा यज्ञ कौन सा और सच्चा ब्राह्मण कौन सा। तो इसकी यहाँ पर परिभाषा दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस अध्ययन की शुरुआत भी एक छोटी सी घटना से हुई, और वो घटना कौन सी है, वाराणसी नाम की नगरी। कौन सी नगरी है, थोड़ा जोर से हुंकारा देते रहे ताकि नींद नहीं आए। हाँ, कौन सी नगरी है, वाराणसी नाम की नगरी है। और उस नगरी के अंदर 2 ब्राह्मण भाई रहते हैं, और जिनके अंदर एक का नाम है जय घोष, दूसरे का नाम विजय घोष। क्या क्या नाम है, जय घोष और विजय घोष, जो बड़े वेदों के, वेदांगों के, पुराणों के, शास्त्रों के बड़े गहरे जानकार, बड़े विद्वान हैं और ऐसे पंडित हैं, और बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और करवाते हैं। यानी जो हिंदू धर्म के जो भी शास्त्र हैं सबके अंदर बड़े पारंगत। और एक बार का प्रसंग क्या हुआ कि जो बड़े भाई हैं जिनका नाम है जय घोष, तो जय घोष एक बार स्नान करने के लिए नदी के किनारे पर गए, गंगा नदी के तट पर गए, और वहां पर वो स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा, एक बड़ी सारी मक्खी है,
उस मक्खी को मेंढक ने अपने मुख में पकड़ रखा। मक्खी को किसने पकड़ा? मेंढक ने अपने मुख में पकड़ रखा है। और साथ में दृश्य क्या देखा? उस मेंढक को एक सांप ने अपने मुख में पकड़ रखा है। और तीसरा उन्होंने क्या देखा? उस सांप को एक कुर्रर पक्षी, नाम क्या आया? कुर्रर पक्षी, जिसको गिद्ध भी कह सकते हैं। गिद्ध की तरह का ही एक जानवर है जिसको कुर्रर बोलते हैं, लेकिन गिद्ध भी बोला जाता है। तो एक तो है मक्खी। मक्खी को किसने पकड़ रखा है? मेंढक ने। मेंढक को किसने पकड़ा? सांप ने पकड़ा। और सांप को किसने पकड़ा? कुर्रर पक्षी ने। अब मक्खी अपने आप को छुड़ाना चाहती है, मेंढक उसको छोड़ना नहीं चाहता। मेंढक मक्खी को तो छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन सांप से छूटना चाहता है, और सांप उसको नहीं छोड़ रहा है। और सांप मेंढक को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कुर्रर पक्षी से छूटना चाहता है। तो कुर्रर पक्षी सांप को नहीं छोड़ रहा है, सांप मक्खी को, मेंढक को नहीं छोड़ रहा है, और मेंढक मक्खी को एक दूसरे को अपना ग्रास बनाना चाहते हैं, खुद बचना चाहते हैं और दूसरे को मारना चाहते हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य जय घोष ने स्नान करते करते देखा। बंधुओं, उनके मन के अंदर एक नहीं अनेक प्रकार के चिंतन। कई सबसे पहला चिंतन उन्होंने क्या किया? जीवन मनुष्य का कितना क्षणभंगुर है। इस मक्खी का जो मेंढक के मुख में पकड़ी हुई है, इसका जीवन क्या है? क्या भरोसा? थोड़ा सा और मुंह को खोले और पूरी मक्खी उसके मुंह में, बस क्षण भर का जीवन है। और मेंढक भी जो है, आधा ये सांप के मुंह में जा चुका है, आधा अंदर है और आधा बाहर है। इसका जीवन भी क्षणभंगुर है। और इसका सांप का जीवन भी, ये भी एक क्षण का कोई भरोसा नहीं। गिद्ध कब जोरदार चोंच मारे और इसको मार दे। तो पहला चिंतन तो उन्होंने क्या किया? मनुष्य का ही नहीं, सभी प्राणियों का जीवन क्षणभंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और दूसरा चिंतन किया, ये मृत्यु हर प्राणी के पीछे लगी हुई है। किसके पीछे लगी हुई है? हर प्राणी के पीछे लगी हुई है। और हर प्राणी मृत्यु से बचना चाहता है। जैसे मक्खी बचना चाहती है मेंढक से, मेंढक बचना चाहता है सांप से, सांप बचना चाहता है गिद्ध से, लेकिन वो उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो हर प्राणी मृत्यु से बचना चाहता है, लेकिन मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। और तीसरा चिंतन उनके मन के अंदर क्या आया कि प्रत्येक जीव का वैरी है, परस्पर वैर है। खुद सुखी रहना चाहता है और दूसरे को दुखी करना चाहता है। खुद आनंद में रहना चाहता है, खुद क्या सोचता है, मेरे चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहे, और दूसरे के आंखों में क्या आए? ये सबका स्वभाव है। तो ऐसा परस्पर वैर बंधा हुआ है। यह क्षणभंगुर संसार है। इस संसार के अंदर अपना कोई भी नहीं है, और इस संसार के अंदर जीवन का कोई भरोसा नहीं। फिर उन्होंने चिंतन किया, अरे मैं किस मार्ग पर चल रहा हूँ? इनका जीवन यदि क्षणभंगुर है तो मेरा कौन सी गारंटी है भाई? मेरा भी जीवन क्षणभंगुर है। कल का सूर्य उदय में देखूंगा या नहीं देखूंगा, कोई भरोसा नहीं। फिर मैं किन क्रिया कांडों के अंदर पड़ा हुआ? क्योंकि बंधुओं, कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका मोक्ष नजदीक होता है ना, जैसे आपको बताया गया, जिनका मोक्ष नजदीक है उनको छोटी सी घटना देख करके ही वैराग आ जाता है। मैं कहूँ, आपने ऐसी घटनाएं कम देखी? एक नहीं हजारों देख ली। वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसके पीछे पड़ा है, वो उसके पीछे पड़ा है। रोज यही तो देखते हैं, लेकिन वैराग आया क्योंकि बंधुओं उन्होंने पहले से ही इतने कर्मों का क्षय कर रखा है। बस एक निमित्त चाहिए, एक निमित्त चाहिए। उन्होंने भी चिंतन किया, गहराई के अंदर चिंतन किया, मैं किन क्रिया कांडों के अंदर पड़ा हुआ हूँ, किन आडंबरों के अंदर पड़ा हुआ हूँ, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। अब मुझे ऐसे सतगुरु की तलाश है, क्योंकि मन के अंदर स्नान करते करते ही, शरीर की शुद्धि करते करते आत्मा की शुद्धि कर ली। गंगा तट पर गए थे शरीर की शुद्धि करने के लिए, लेकिन शुद्धि किसकी कर ली? आत्मा की। कि अब मुझे ऐसे गुरु की तलाश है जो मुझे सच्चा रास्ता बताए, आत्मा के कल्याण का रास्ता बताए। तो बंधुओं नदी से बाहर निकले और रवाना हो गए। जाना तो था भाई के पास में, लेकिन निकल गए गुरु की तलाश के अंदर। मुझे सच्चा गुरु मिले, और कहते हैं जहां पर चाह होती है ना, वहां पर राह मिल ही जाती है। और पहुंच गए एक गुरु के पास में, संयम अंगीकार कर लिया, दीक्षा ले ली, और
जैसे जैसे गुरु ने मार्ग बताया उसी मार्ग पर चलते रहे। कई प्रकार के आगमों का अध्ययन किया, स्वमत के आगमों का भी अध्ययन किया, परमत के आगमों का भी अध्ययन किया। और उस समय उन्होंने चिंतन किया कि स्वमत के अंदर क्या बताया गया है और परमत के अंदर क्या बताया गया है। तो भीतर में हो गया सत्य का प्रकाश। और ज्ञान के साथ साथ में कई प्रकार की तपस्या अंगीकार की। और बंधुओं, तपस्या की अग्नि के अंदर वो ताकत होती है कि आत्मा के अंदर कर्म रूपी जितनी भी विकृतियां हैं ना, सब समाप्त हो जाती है। जैसे एक सोना जब खान से निकलता है तो उसके अंदर कई प्रकार के विकृत पदार्थ होते हैं, वो स्वच्छ थोड़ी ना होता है। उस सोने को अग्नि के अंदर तपाया जाता है। जैसे जैसे अग्नि में तपता है उसके विकृत पदार्थ सब जल करके भस्म हो जाते हैं और वो कुंदन के समान निकल जाता है, अपनी असली चमक को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार जब भीतर में तपस्या की अग्नि जलती है तो ये राग, ये द्वेष, ये कषायें, ये सब की सब विकृत पदार्थ जल जाते हैं। तो उनकी आत्मा भी शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई और कई प्रकार की उनको लब्धियां प्राप्त हो गई और साथ में अवधि ज्ञान भी प्राप्त हो। और इधर पीछे देखिए, मुनि तो चले गए, वो तो मुनि बन गए और अपनी आत्मा का क्या कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। लेकिन इधर जय घोष स्नान करने के लिए गए, बड़े भाई स्नान करने के लिए गए और पीछे विजय घोष क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ, आधा घंटा हुआ, भाई आए नहीं, 1 घंटा हुआ, नहीं आए, 2 घंटे, 3 घंटे व्यतीत हो गए। अब मन के अंदर कई प्रकार के विचार आने लगे, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई, किसी ने भाई के साथ में कुछ गलत तो नहीं कर दिया। फिर विचार आया, कहीं नदी के अंदर स्नान करते करते पाँव तो नहीं फिसल गया, जाकर के देखो। अब गए, वहां पर जय घोष का कोई नामो निशान नहीं, कोई निशानी नहीं। तो उन्होंने मन में क्या सोचा, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि लाश भी मिली नहीं, ऐसा लगता है शायद उनका अचानक पांव फिसल गया, वो पानी की गहराई में चले गए और वो मर गए। भाई मर गए, समय निकलता गया, यही विश्वास कर लिया। और समय आया, ये हिंदू धर्म के अंदर श्राद्ध के दिन आते हैं। अब थोड़े दिन पहले क्या निकले, श्राद्ध निकले। तो जिस तिथि को वो व्यक्ति जाता है उस तिथि को उनके नाम का श्राद्ध करते हैं, पंडित को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। किस लिए, कि उनकी आत्मा को क्या हो, शांति हो। उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने जब साल भर निकला, समय वो आया तो श्राद्ध किया। अब सालों साल उनका नियम हो गया कि जिस तिथि को भाई गए थे उस तिथि को वो क्या कर रहे हैं, श्राद्ध। कई वर्ष व्यतीत हो गए उनको श्राद्ध करते हुए और वो यज्ञों के अंदर ही लगे हुए हैं। और इधर जो मुनि थे उन्होंने आत्मा की ज्योति जगाई, अवधि ज्ञान प्राप्त किया, कई प्रकार की लब्धियां प्राप्त की। और अवधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अब उनके मन के अंदर एक विचार आया, मैं बड़ा भाई हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है, मैंने सत्य का रास्ता प्राप्त किया है तो अपने भाई को भी इस रास्ते पर लाऊं, क्योंकि बड़ा भाई बाप के तुल्य होता है। मेरा भाई जो मिथ्यात्व में भटक रहा है, अंधकार में भटक रहा है, उन्हें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर लेकर के, तो ऐसा सोच करके रास्ता ले लिया उसी वाराणसी नगरी को। विचरण करते 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 मुनि वाराणसी नगरी के अंदर पधार गए, जहां पर बगीचा था, बगीचे के अंदर रुके। और बंधुओं, उन मुनि के, जय घोष मुनि के बड़ी बड़ी तपस्याएं चल रही थी। मास मास का मन पारने से उनकी वो तपस्या चल रही थी। तो ऐसी तपस्या करने के कारण से उनका शरीर बिल्कुल कृश हो गया, बिल्कुल दुबला पतला हो गया था और चेहरे का रंग भी सांवला हो गया, बिल्कुल परिवर्तित हो गए। पहचान ही नहीं आती है कि ये जय घोष। तो जय घोष मुनि वहां पर रुके और आया उनके मास खामन का पारना। अब पारने के लिए गोचरी लेने के लिए जाना, और जिस दिन पारना आया, योगान योग की बात है, उसी दिन जो विजय घोष थे उनके छोटे भाई, उनके किसी बड़े यज्ञ का आयोजन किया हुआ, खूब बड़ा यज्ञ करने वाले थे। उस यज्ञ के लिए उन्होंने एक नहीं सैकड़ों हजारों विद्वान ब्राह्मणों को वहां पर आमंत्रित निमंत्रित किया हुआ था। कई बड़े आचार्य आए हुए थे, बड़े बड़े विद्वान पंडित पुरुष ब्राह्मण लोग वहां पर आए हुए थे यज्ञ के लिए। तो यज्ञ के लिए ब्राह्मण लोग आए, जब घर के अंदर मेहमान आते हैं तो भोजन भी खूब सारा बनता है, तो खाना बना हुआ था। और मुनि वहीं पर भिक्षा लेने के लिए, गोचरी लेने के लिए विजय घोष ब्राह्मण के वहां पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर ज्ञानियों ने क्या कहा, बायां दृष्टि से वो केवल भिक्षा लेने के लिए आए, लेकिन उनका लक्ष्य भिक्षा लेने का नहीं था। उनका लक्ष्य भिक्षा तो और भी कहीं से मिल सकती थी, उनका लक्ष्य भिक्षा लेने का नहीं था। उनका लक्ष्य क्या था,
जहाँ विजय घोष जो मिथ्यात्व के अंदर सो रहे हैं, अज्ञान में सो रहे हैं, उनको जगाने का, उनको संगीत का दान देने का और संयम के मार्ग पर आगे बढ़ाने का उनका लक्ष्य था। इसलिए वहां पर पहुंच गए और द्वार पर एक मुनि को आया हुआ देखा जो बड़े दुर्बल हैं, बड़े कमजोर हैं और जिनके शरीर पर जो वस्त्र पहने हुए हैं वो भी मैले कुचैले हैं। ऐसे मुनि को आया हुआ देखा तो विजय घोष ने देख करके पूछा, आप किस लिए आए? कि मैं तो भिक्षा लेने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि यह जो आहार बना हुआ है ना, वो आप जैसे मुनियों के लिए बना हुआ नहीं है। आपने तो शुद्धि नहीं की है। क्या नहीं की है? शुद्धि नहीं की है और आप जैसे मुनियों के लिए बना हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, यह भोजन तो उनके लिए बना हुआ है जो ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता हैं। किसके ज्ञाता हैं? हाँ, जो वेदों के ज्ञाता है ना, विद्वान है, वेदों के जानकार हैं, उनके लिए यह भोजन बना हुआ है। और दूसरी बात कही है मुनिवर, यह भोजन तो उन ब्राह्मणों के लिए बना हुआ है जो यज्ञार्थी हैं। क्या है? यज्ञार्थी, यानी जो यज्ञ करते हैं, करवाते हैं, यज्ञ के विधि विधान को जानते हैं, उन ब्राह्मणों के लिए बना हुआ है। और तीसरी बात क्या कही है मुनिवर, यह भोजन तो उनके लिए बना हुआ है जो ज्योतिषांग के ज्ञाता है। किसके ज्ञाता है? ज्योतिषांग, ज्योतिष प्लस अंग। ज्योतिष के कई प्रकार के अंग हैं, यानी कुल मिलाकर के जो ज्योतिष के ज्ञाता है उन ब्राह्मणों के लिए यह भोजन बना हुआ है। और चौथी बात कौन सी कही? यह उन ब्राह्मणों के लिए बना हुआ है जो धर्म शास्त्रों में पारंगत। किसमें पारंगत है? धर्म शास्त्रों के अंदर जो पारंगत है, निपुण है, उनके लिए यह भोजन बना हुआ है। और पांचवी बात क्या कही? यह उनके लिए बना हुआ है जो अपनी स्वयं की और दूसरों की आत्मा का उद्धार करने में समर्थ। कौन कौन सी बात कही? पहली बात तो वेदों के ज्ञाता हैं, और दूसरी बात जो यज्ञार्थी हैं, और तीसरी बात ज्योतिष के जानकार हैं, और चौथी बात धर्म शास्त्रों के जानकार हैं, और पांचवी बात अपनी आत्मा और दूसरों की आत्मा का कल्याण करने में समर्थ हैं। उनके उन ब्राह्मणों के लिए, पंडितों के लिए यह भोजन बना हुआ है। आप जैसे श्रमणों के लिए यह भोजन बना हुआ। ऐसी बात सुनी बंधुओं, वो आगमों के ज्ञाता जिनके घट घट के अंदर प्रभु महावीर की वाणी बसी हुई थी, जो अनेकांतवाद को जानने वाले थे और जो संकित को धारण करने वाले थे मुनिराज, उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। क्योंकि बंधुओं, यदि वहां पर वो ऐसा सोचते, क्योंकि अपमान हो गया, कहीं पर साधु भिक्षा लेने के लिए जाए और भिक्षा लेने के लिए जाए तो भगवान ने एक बात फरमाई साधु के लिए, अभिमान नहीं करना। क्या नहीं करना? अभिमान तो नहीं करना, लेकिन स्वाभिमान को छोड़ना नहीं। जहाँ पर भाव है, भक्ति है, भाव भक्ति से लूखा सूखा भी बह रहा है वहां पर लेना। और यहाँ पर भाव भक्ति नहीं है, षट रस के भोजन भी क्यों ना हो, मेवा मिष्ठान भी क्यों ना हो, यदि बहराने वाले के मन के अंदर साधु के प्रति भाव भक्ति नहीं है, वहां पर एक दाना भी नहीं लेना। इसलिए एक क्या बताया? अधीन मनसो चरे। कैसे? अधीन होकर के, हाँ, दीनहीन बन करके नहीं जाना है। जैसे एक भिखारी भिक्षा मांगता है तो कैसे मांगता है? दीनहीन बन करके। साधु को दीनहीन बन करके गोचरी नहीं लेनी। तो यदि वो चाहते तो वहां से रवाना हो सकते थे, भिक्षा तो और भी कहीं मिल सकती थी, लेकिन उनका लक्ष्य भिक्षा नहीं था, उनका लक्ष्य था विजय घोष को जगाना। इसलिए मुनि वहां से रवाना नहीं हुए, बल्कि उन्होंने वापिस प्रति प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे विप्र, ब्राह्मण का एक नाम क्या है? हाँ, कई पर्यायवाची शब्द हैं, उसको ब्राह्मण भी कहते हैं, पंडित भी कहते हैं, विप्र भी कहते हैं और द्विज भी कहते हैं। ब्राह्मण को क्या कहते हैं? द्विज। द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज, यानी जिसके दो जन्म होते हैं। कितने जन्म होते हैं? हाँ, कैसे होते हैं दो जन्म? एक जन्म था सबका जो माँ की गर्भ से होता है, लेकिन दूसरा जन्म जिस समय वो ब्राह्मण के योग्य, यानी जो कार्य ब्राह्मण को करने चाहिए उन कार्यों के अंदर दीक्षित होता है, यानी जनेऊ धारण करता है। ब्राह्मण लोग क्या धारण करते हैं? हाँ, जनेऊ धारण करने के बाद में कई चीजों का वो त्याग कर देते हैं, वो ब्राह्मण बन जाते हैं, वो होता है दूसरा जन्म। उसी प्रकार एक साधु के भी, उस साधु को भी द्विज कहा गया। साधु को भी क्या कहा गया?
द्विज, 2 जन्म होते हैं, एक माँ की कुक्षी से और दूसरा जिस समय वो क्या लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो दूसरा जन्म। तो द्विज भी कहा जाता है, विप्र भी कहा जाता है, ब्राह्मण भी कहा जाता है और पंडित भी कहा जाता है। तो वहां पर मुनि ने उनको संबोधित करते हुए क्या कहा, हे विप्र, आपने जो जो बातें मुझे कही, मैं आपसे एक वापिस प्रति प्रश्न करता हूं, तो मुझे ये बताओ हे विप्र, क्या आप जानते हो कि वेदों का मुख क्या है? आपने अभी कहा जो वेदों के ज्ञाता उनके लिए भोजन बना हुआ है, तो क्या आप ये जानते हैं कि वेदों का मुख क्या है? और आपने जो यज्ञों की बात कही, तो क्या आप ये जानते हैं यज्ञों का मुख क्या है और नक्षत्रों का मुख क्या है? और चौथी बात आपने कही जो धर्म शास्त्रों में पारंगत है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि धर्मों का मुख क्या है? और पांचवी बात आपने क्या कही, ये भोजन उनके लिए बना हुआ है जो स्वयं की और दूसरों की आत्मा को उद्धार करने में समर्थ है। तो आप मुझे ये बताओ कि स्वयं का और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ कौन है? ये वापिस पांचों क्या किए, प्रति प्रश्न किए। लेकिन बंधुओं, ऐसी आवाज, ऐसी वाणी सुनी, उस वाणी का तेज सुना ना, और उन मुनि का तेज देखा, वाणी का तेज देखा, जो विजय घोष ब्राह्मण थे, पानी पानी हो। क्योंकि वचनों के अंदर बड़ी ताकत होती है, जब मुख से वचन निकलते हैं तब पता चलता है कि ये कितने ज्ञानी हो। उनको ऐसे लगा कि यह सूर्य के तेज के समान है। जैसे जिस समय सूर्य उदय होता है आकाश के अंदर, उस समय सब तारे क्या होते हैं, छिप जाते हैं, तारे छिप जाते हैं। उन्होंने क्या देखा, ये सूर्य के तेज के समान है, तो वो नतमस्तक हो गए विजय घोष। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, मुनिवर ऐसी बात है तो फिर आप ही बताएं हमें, वेदों का मुख्य कौन सा है और यज्ञों का मुख कौन सा है, नक्षत्रों और धर्म का मुख्य कौन सा है, और कौन है ऐसा जो अपनी और दूसरों की आत्मा का उद्धार करने में समर्थ है? ऐसी बात सुनी तो मुनि ने क्या उत्तर दिया, उन्होंने कहा, हे विप्र, वेदों का मुख है अग्निहोत्र। इनके तो बंधुओं विश्लेषण बहुत लंबा है, किसे कहते हैं अग्निहोत्र, संक्षिप्त के अंदर ही बता रहे हैं। उन्होंने कहा वेदों का मुख है अग्निहोत्र और यज्ञों का मुख है यज्ञार्थी और नक्षत्रों का मुख है चंद्रमा। चंद्रमा किसका मुख है? हाँ, नक्षत्र, जितने भी नक्षत्र हैं उनमें सबसे मुख्य होता है चंद्र। तो चंद्र जो है नक्षत्रों का मुख है और धर्मों का मुख है काश्यप गोत्रीय भगवान ऋषभ देव। कौन है? भगवान ऋषभ देव, जिनके सन्मुख समस्त देवता आकर के नतमस्तक होते हैं। तो ऐसी बात कही और पांचवी बात बताई कि वो कौन है जो अपनी और दूसरों की आत्मा का कल्याण करने में समर्थ है। उसके अंदर कहा कि ऋषभ देव भगवान जो अपनी भी आत्मा का कल्याण करते हैं और दूसरों की आत्मा के कल्याण के लिए क्या बताते हैं, मार्ग बताते हैं। और अगली बात उन्होंने क्या कही कि यह जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, क्योंकि उस समय वो क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे विप्र, तुम लोग ये यज्ञ करते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है यज्ञ करने का? क्योंकि यज्ञ करने के लक्ष्य क्या होते थे, ब्राह्मण क्या सोचते थे, हम यज्ञ करेंगे तो हमारे सभी पाप क्या हो जाएंगे, हाँ, पाप नष्ट हो जाएंगे। तो तुम्हारा लक्ष्य पापों का नाश करना है और दूसरा तुम्हारा लक्ष्य है विपत्ति का नाश करना। जीवन के अंदर जितनी भी विपत्तियां आती हैं, संकट आते हैं, कष्ट और क्लेश आते हैं, यज्ञ करेंगे तो सभी विपत्तियां क्या हो जाएंगी, हाँ, दूर हो जाएंगी। और तुम्हारा लक्ष्य है राक्षसों का विध्वंस करना, क्योंकि उस समय एक ऐसा समय था कि हर स्थान पर राक्षस बीच में बाधा डालते थे, राक्षसों का विध्वंस करना। और तुम्हारा लक्ष्य है व्याधियों का परिहार करना, शत्रुओं का संहार करना और लंबा आयुष्य प्राप्त करना। इसलिए भी यज्ञ किए जाते थे कि आयुष्य क्या हो, लंबा हो। और तुम्हारा लक्ष्य है अमरत्व को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? अमरत्व। मैं कहूँ जैन साधु का लक्ष्य भी अमरत्व को प्राप्त करना ही है। लेकिन उनके सोचने में और एक श्रमण के सोचने में अंतर। श्रमण क्या सोचते हैं, हम ऐसा अमरत्व प्राप्त करेंगे, ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां पर जन्म और मरण है ही। लेकिन उनका अमरत्व सोचने का अंदाज कुछ अलग था। वो किस लिए साधना करते थे, किस लिए देवी देवता को बुलाते थे कि वो हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि हम कभी मरे ही नहीं, अमर हो जाए। और ऐसी अमरता कभी किसी को मिलने वाली नहीं। तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, हे विप्र, तुम्हारे यह यज्ञ सम्यक नहीं है।
तुम्हारे यह यज्ञ सही नहीं है, ये केवल क्रियाकांड को बढ़ाने वाले हैं, केवल हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। जबकि जो एक श्रमण यज्ञ करता है उसके अंदर होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ऐसी बातें सुनी तो वो ब्राह्मण भी हैरान हुए। उन्होंने कहा, मुनिवर फिर आप ही बताओ सच्चा यज्ञ कैसे होता है, कैसे करते हैं आप यज्ञ, और भाव यज्ञ कौन सा होता है? तो मुनि ने क्या कहा कि मन के विकारों की सभी आहुति देना यज्ञ। और जो भाव यज्ञ है ना, उसकी परिभाषा दी मुनि ने क्या कहा, मन के विकारों की सभी आहुति देना यज्ञ है। साधता जो आत्मा को यज्ञार्थी वो तत्वज्ञ। ब्रह्म व्रत से ब्रह्म होता, ब्रह्म व्रत से ब्रह्म होता, श्रमण है संभाव से, शूद्र और क्षत्रिय होते कर्म के अनुभाव से। पूरे अध्ययन का सार इन 4 लाइनों के अंदर निकाल करके रख दिया। पहली बात क्या कही, मन के विकारों की सभी आहुति देना यज्ञ है। यज्ञ करते हैं उसके अंदर क्या देते हैं, आहुति। आहुति देते हैं ना, जो यज्ञ कराने वाले हैं मंत्र पढ़ते रहते हैं, और जो यजमान है वो कुर्सी के अंदर पदार्थ डाल करके क्या देते हैं, आहुति देते हैं। कि हम भी यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, लेकिन किस चीज की आहुति देना, मन के विकारों की। किसकी आहुति देनी है? हाँ, और कुछ सामग्री नहीं चाहिए। ये हमें दुखी करने वाले कौन है? मन के विकार। तो कहा, हे विप्र, जो मन के विकारों की आहुति देता है और वही सच्ची आहुति है। दूसरी बात क्या कही, साधता जो आत्मा को यज्ञार्थी वो तत्वज्ञ है। वही यज्ञार्थी तत्वज्ञ है, वही जानकार है जो किसको साध लेता है, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को साध लेता है। और ब्रह्म व्रत से ब्रह्म होता। एक ब्राह्मण कब ब्राह्मण बनता है? जब उसके जीवन के अंदर ब्रह्म व्रत आता है। ब्रह्म व्रत यानी ब्रह्मचर्य का व्रत। यदि ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है तो वो कभी ब्राह्मण होने वाला, क्योंकि कोई भी इंसान उस समय बंधु वर्णवाद बहुत चलता था, जातिवाद बहुत चलता था। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये नीच है और ये उच्च है। और इस जातिवाद के ऊपर भगवान ने बहुत ही वहां पर कुठाराघात किया है इस अध्ययन के अंदर, कि कोई भी इंसान छोटा नहीं है और कोई भी इंसान बड़ा नहीं है। तो उस जाति में जन्म ले लेने से कोई क्षत्रिय नहीं होता है, और शूद्र के घर में जन्म ले लेने से कोई शूद्र नहीं होता है। कई ऐसी आत्माएं भी हुई जिन्होंने ऐसे घरों के अंदर, नीच कुल के अंदर जन्म लिया, जैसे हरिकेशी मुनि का वर्णन आया। हाँ, तो कोई शूद्र घर के अंदर जन्म ले लेने से शूद्र नहीं होता है। वो शूद्र कब बनता है? जब नीच कार्य करता है। कई बार ऊंचे कुल में, जैसे दुर्योधन का वर्णन आता है, दुर्योधन का भी कुल और वंश वही, और युधिष्ठिर का भी कुल और वंश वही। तो इंसान अपने कार्य से, अपने कृत्य से, अपने कर्म से ऊंच और नीच होता है। तो ये बात इसके अंदर कही। और फिर पूछा, वास्तविक यज्ञ कौन सा है? हे मुनिवर, आप यज्ञ करते हैं तो सच्चे मायने में यज्ञ कौन सा? तो उसकी 5-7 बातें कही। सबसे पहले कहा कि तप पूर्वक संयम का पालन करना ही यज्ञ। तप पूर्वक संयम का पालन करना ही यज्ञ है, और यत्न पूर्वक अहिंसा का पालन करना ही यज्ञ है। और तीसरी बात क्या कही, जिसमें अशुभ कर्मों की आहुति दी जाती हो वही सच्चा यज्ञ है, और जिसमें आत्मा के ज्ञान की ज्योति जलाई जाती हो वही सच्चा यज्ञ है। और जो यज्ञ करने से हमारी आत्मा की कलुषता मिट जाती है। क्या मिट जाती हो? कलुषता। कलुषता यानी आत्मा के ऊपर लगा हुआ मैल। जो यज्ञ करने से हमारी आत्मा की कलुषता मिट जाती है वही होता है सच्चा यज्ञ। और जिसमें कषायों की आहुति दी जाती है वो होता है सच्चा यज्ञ। तो ऐसी यज्ञ की परिभाषा सुनी तो विप्र मन के अंदर बड़े प्रसन्न हुए। तो मुनि ने क्या कहा कि हे विप्र, मात्र मुंडित होने से कोई श्रमण नहीं होता। मुंडित होने से यानी हाँ, सिर के केश उतार देने से कोई केवल श्रमण होने वाला नहीं है। श्रमण कौन होता है? जिसके जीवन में संभाव हो।
जिसके जीवन में क्या होता है, संभाव होता है। और केवल ओमकार का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। सच्चा ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्मचारी होता है, और जंगल में वन में रहने से कोई मुनि होने वाला नहीं है। सच्चा मुनि वो होता है जिसके जीवन के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है और कुश का चीवर धारण कर लेने से। क्योंकि कई प्रकार के तापस होते हैं, कई प्रकार के संत होते हैं, कई प्रकार के साधु होते हैं। कई तो होते हैं जो नग्न रहते हैं, जैन साधु हैं जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और कई साधु हैं जो लाल वस्त्र पहनते हैं, कोई भगवा वस्त्र पहनते हैं, और कई ऐसे हैं जो कई पशुओं के ऊपर का चमड़ा पहनते हैं, चीवर पहनते हैं, जैसे हिरण की खाल को पहनते हैं, कई पत्तों को पहनते हैं। तो एक तरह के साधु नहीं तो क्या कहा, केवल कुश का चीर धारण करने से कोई तापस होने वाला नहीं। सच्चा तापस कौन होता है, जिसके जीवन के अंदर होती है तपस्या। तो ऐसी कई बातें कही, और उसके बाद में कहा, आपने कहा यह भोजन ब्राह्मणों के लिए बना हुआ है, लेकिन हे विप्र, केवल जनेऊ धारण कर लेने से, मस्तक पर तिलक लगा लेने से, और गले के अंदर रुद्राक्षर की माला धारण कर लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। आप क्या सोचते, आप सच्चे ब्राह्मण हो? केवल आपने रुद्राक्षर की माला पहन ली और तिलक लगा लिया, छापे लगा लिया, ब्राह्मण बन गए? नहीं। तो फिर उन्होंने वापस पूछा, मुनिवर आप ही बताइए सच्चा ब्राह्मण कौन सा होता है? तो इस अध्ययन के अंदर एक नहीं कई परिभाषाएं बताई गई सच्चे ब्राह्मण की, जिसके अंदर आपने मूल के अंदर स्वाध्याय करते हुए यदि ध्यान से देखा हो तो उसके अंदर एक पद बार बार आया था। कौन सा? तम वयम भूम महान आया था ना। हाँ, यानी 3 पदों के अंदर बताया गया ये विशेषता यदि उसके अंदर है तो वो क्या है? हाँ, सच्चा ब्राह्मण है। तो सच्चे ब्राह्मण की परिभाषा यहाँ पर दी गई। तो क्या कहा? जो अग्नि के समान पूजित होता है। अग्नि सबके लिए पूजित है, जैसे अग्नि सदैव पूजी जाती है, जो अग्नि के समान पूजित होता है वो क्या होता है? ब्राह्मण। और दूसरी बात बताई, जो स्वजनादि में आसक्ति नहीं रखता है। क्योंकि बंधुओं उस समय क्या परंपरा चल रही थी, यूं तो संत कहे जाते थे। आपने कई गुरुकुल परंपरा देखी होगी, रामायण के अंदर भी आता है, महाभारत के अंदर भी आता है, और कई सीरियलों के अंदर देखा होगा। राजकुमार पढ़ने के लिए जाते थे बड़े बड़े ऋषियों के पास में, और बड़े बड़े ऋषियों के आश्रमों के अंदर रहते थे। वो कहने के लिए तो ऋषि थे, लेकिन घर के अंदर क्या होती थी? पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, पूरा गृहस्थ आश्रम के अंदर रहते थे, लेकिन होते थे ऋषि। लेकिन यहाँ पर क्या बताया? जिनके मन के अंदर स्वजनादि के प्रति आसक्ति नहीं है, किसी के प्रति आसक्ति नहीं रहती है, वो होता है सच्चा ब्राह्मण। और तीसरी बात कही, जो आर्य वचन में रमन करता है। आर्य वचन यानी सच्चा वचन, सही वचन, जो सत्य वचन के अंदर रमन करता है वो होता है सच्चा ब्राह्मण। और चौथी बात कही, जो कंचन की भांति निर्मल और तेजस्वी होता है। जब कंचन यानी सोना अग्नि में तप करके निर्मल बन जाता है, उसी प्रकार जिसके मन के अंदर कोई विकृतियां नहीं होती है ना, कंचन की तरह निर्मल और तेजस्वी बन जाता है, वो होता है सच्चा ब्राह्मण। और 5वीं बात कही, जो राग द्वेष और भय से परे होता है। क्या होता है? राग द्वेष और भय से परे होता है, वो होता है सच्चा ब्राह्मण। जो तपस्वी और जितेंद्रिय होता है वो होता है सच्चा ब्राह्मण। जो सुव्रति और परम शांति को प्राप्त करता है वो होता है सच्चा ब्राह्मण। जो पूर्ण अहिंसक होता है। और आप तो जो यज्ञ कर रहे हैं इसके अंदर क्या हो रही है? हाँ, हिंसा हो रही है, जबकि भगवान ने क्या बताया? जो पूर्ण अहिंसक होता है वो होता है सच्चा ब्राह्मण। जो कषाय के वशीभूत होकर के असत्य नहीं बोलता, क्योंकि जब तक कषाय रहेगी ना तब तक हम सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। सत्य के मार्ग पर तब चलेंगे जब कषाय का क्या करेंगे? त्याग। तो जो कषाय से के वशीभूत होकर के असत्य भाषण नहीं करता है वो होता है सच्चा ब्राह्मण। और जो बिना आज्ञा कुछ भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि साधु के लिए क्या बताया? दांत कुचलने के लिए तिनका भी चाहिए तो क्या लेनी? आज्ञा, गृहस्थ की आज्ञा लेनी। और गृहस्थ वहां पर उपस्थित नहीं हो तो किसकी आज्ञा लेनी? शकेंद्र महाराज की आज्ञा लेनी। बिना आज्ञा एक तिनका भी नहीं लेना। तो जो बिना आज्ञा लिए कुछ भी ग्रहण नहीं करता है वो होता है सच्चा ब्राह्मण। और जो पूर्ण ब्रह्मचारी होता है वो होता है सच्चा ब्राह्मण। जो रस लोलुप नहीं होता है वो होता है सच्चा ब्राह्मण। और जो पाप कर्मों से किए हुए यज्ञ के अंदर विश्वास नहीं करता है वो होता है सच्चा
ब्राह्मण। ऐसी एक नहीं बंधुओं, अनेक बातें कही। अब उनके विजय घोष के भी नेत्र खुल गए, भीतर में प्रकाश हो गया कि मैं अंधकार के अंदर भटक रहा था। और बंधुओं इतना प्रसन्न हुआ मुनिवर, आपने मेरे भीतर में ज्ञान की ज्योति जगा दी। और बंधुओं उसी समय वो अंदर गए और अंदर जाकर के सबसे पहले तो बड़े अहोभाव के साथ में मुनि के पात्र के अंदर आहार बहराया, गोचरी बहराई, और उसके बाद में कहा, है मुनिवर आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं मुझे भी उसी मार्ग पर लेकर के चलो। मुनिवर ने सोचा ये गोचरी का काम तो एक साइड का था, हाँ एक साइड का काम था, लेकिन मैं जो काम करने के लिए आया वो मेरा काम। अब आपको कितना समझ में आया वो मुझे मालूम नहीं बंधुओं, लेकिन विजय घोष समझ लो। जिस कार्य के लिए जय घोष मुनि गए थे उनका काम हो गया और विजय घोष की आत्मा जाग गई। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आपकी आत्मा भी अवश्य ही जागेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यज्ञ और ब्राह्मण की परिभाषा दी गई है। और संक्षिप्त के अंदर हम यही कह सकते हैं, जहाँ पर अहिंसा होती है वही होता है सच्चा धर्म, और जहाँ पर हिंसा होती है वो 3 काल में भी सच्चा धर्म होने वाला नहीं है। अब दोनों भाइयों ने बंधुओं सम्यक संयम का पालन किया, आत्मा का कल्याण किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अब अगले अध्ययन के अंदर कैसा वर्णन आता है सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में शांति आगमे तिल्हे प्रणते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई विचार लागू हुई तो आलो। जम वाइदम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठुपड़ित्यम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायन सज्जाय न सज्जाय बनता बनता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आचारणा की हो तो प्रसिद्ध परम सदय परम मधुर व्याख्यान सरल मना